सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा नया टॉपिक जो हम आज लेकर आए हैं दैट इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी या फिर पॉलिटिकल डिविजन्स जो आप बोल सकते हैं, वो टॉपिक आज हम आपके सामने लेके आए हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम देखा जाए तो बाकी वाले भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपके वाले जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। हालांकि जो भी चीज जीके में आप पढ़ते हो तो वो सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहता है, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज जितनी ज्यादा आप गेन कर लो उतना ही आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहता है, उतना ही आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। सो जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें आज हम पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल डिवीजन में है क्या? एक्चुअली में आपको पता ही है, पॉलिटिकल डिवीजन की डेफिनेशन भी आपको बता चुका हूँ कि वो एरिया हमारा जो कि हमने डिवाइड कर दिया मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने अपने जरूरतों के हिसाब से, ठीक है, अपना जो एरिया डिवाइड कर लिया वही हमारी पॉलिटिकल डिवीजन हो जाएगी। और उसी के रिलेटेड ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया की मैप रीडिंग। ठीक है, इंडिया की मैप रीडिंग क्या कि हम अगर इंडिया की, हमें पता है पॉलिटिकल की वजह से, पॉलिटिकल फीचर्स या फिर बोल सकते हो पॉलिटिकल की वजह से ही जो है, पॉलिटिकल फोर्स बोल सकते हो, उसकी वजह से ही जो है हमने क्या किया है, अपनी स्टेट्स को डिवाइड किया। ठीक है, उनके एरिया को हमने दिया, ठीक है, स्टेट्स के एरिया को इस अलग अलग बनाया। तो वही हमें पता होना चाहिए कि स्टेट्स का नाम लेते ही हमें उसकी लोकेशन, कि अगर मैं बोलूं जे एंड के तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जे एंड के हमारे इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाली साइड में है। जैसे अगर मैं बोलूं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश नाम सुनते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, हमारे इंडिया के बिल्कुल ईस्ट वाली साइड में अरुणाचल प्रदेश है। उसके साथ कौन कौन सी कंट्री जो है अपने बॉर्डर शेयर करती है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। पता कैसे चलेगा? वो चलेगा हमारे इस मैप से। इसी को तो हम मैप रीडिंग बोलते हैं। ये मैप आप देखोगे, जैसे पिक्चर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारी स्टेट्स और यूटीज की आपको नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, उसका एरिया दिख रहा होगा, उसके आसपास की स्टेट्स दिख रही होंगी कि उसके आसपास में कौन सी स्टेट है। तो ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको जो आगे आने वाला हमारा टॉपिक है दैट इज नेबर्स ऑफ इंडिया, वो भी करने के लिए ये मैप जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम एरिया के हिसाब से भी देख सकते हैं कि को एरिया के हिसाब से कौन सा जो स्टेट है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज, हमें मैप रीडिंग जो है वो पता होनी चाहिए। इसी के रिलेटेड मैंने कुछ स्टेटिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं स्टेटिक्स जो है वो वर्ल्ड के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरिया वाइज। एरिया वाइज सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आती है दैट इज रशिया। ठीक है, रशिया हमारी जो है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पहले नंबर पे आती है। एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? कनाडा। और तीसरे नंबर पर कौन सी है? चाइना। अब अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है वो हमारी सेवंथ नंबर पर है। ये चीज आपको नोटिस करनी है, बड़े बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे इंडिया की रैंकिंग एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे है, तो सेवंथ प्लेस पे है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट के हिसाब से, तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंट्री है वो है वाटिकन सिटी। और दूसरे सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो है कौन सी? मोनाको। ठीक है, मोनाको कंट्री जो है वो दुनिया के सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है। उसके बाद अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे बड़ी स्टेट, सॉरी, कंट्री जो है वो कौन सी है? पहले नंबर पे आता है इंडिया, जो कि पहले कभी चाइना हुआ करता था, अब हो गया है इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स कितनी है? 1.47 टू 1.48 बिलियन, यानी कि लगभग आपके 1.5 बिलियन के बराबर है। ठीक है, जो पहले कभी आज से कुछ साल, 4-5 साल पहले हम बोलते थे 1.20 बिलियन, है ना। तो आज जो करंट पे हमारी पॉपुलेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन के बराबर है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 150 करोड़। उसके बाद
दूसरे नंबर पे आती है चाइना, जिसकी पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन, जो कि अप्रोक्स ये भी आसपास ही है दोनों। तभी तो बोल रहा हूँ, पहले कभी चाइना हुआ करती थी, अब कौन सी है, इंडिया है। तीसरे नंबर पे कौन सा आती है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए। तीसरी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से तो कौन सी आएगी, यूएसए आएगी। और अगर मैं स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन सी आएगी हमारे पास, वाटिकन सिटी आ जाएगी। ठीक है, कौन सी आएगी, वाटिकन सिटी। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ किसके रिलेटेड हो गया, हमारी वर्ल्ड के रिलेटेड हो गया, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो एरिया के हिसाब से देखा, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा, तो ये किस तरह से डिवीजन है, पॉलिटिकली ही तो डिवीजन है। ठीक है, ये कोई फिजिकल तो है नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर नेक्स्ट मैं बात करूं हमारे अपने इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टेट की। ठीक है, स्टेट भी किस हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से अगर मैं इस मैप के ऊपर भी देखूं तो आप ये देखोगे कुछ तीन चार स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये स्टेट्स बीच में जो है वो ज्यादा बड़ी आप एरिया वाली देख रहे होंगे। तो इसी हिसाब से सबसे पहले मैं देखूं तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान है। और स्मॉलेस्ट के हिसाब से, सबसे छोटे हिसाब से देखा जाए तो कौन सी है, गोवा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं तो पहले नंबर पे कौन सी है, उत्तर प्रदेश है। और स्मॉलेस्ट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं तो कौन सी है, दैट इज सिक्किम, जो कि आपको कहाँ मिलेगी, नेपाल और भूटान और चाइना, तीनों कंट्रीज के बीच में स्टेट मिलेगी आपको। ठीक है, कौन सी, सिक्किम, दैट इज इंडिया के ईस्ट वाली साइड में। उसके बाद अगर मैं बात करूं अब यूटीज की भी, तो सबसे बड़ी यूटी इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी है, तो नाम आएगा लद्दाख का। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो किसका नाम आएगा, लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप भी आप देख रहे होंगे, हमारा किस साइड है, अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं पॉपुलेशन के हिसाब से यूटी की बात करूं तो कौन सी आएगी, दिल्ली आएगी। और स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो कौन सी आएगी, लक्षद्वीप आएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी करने जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो कभी भी एग्जाम में पूछ सकती है और आपके दिमाग को कंफ्यूज में डाल सकती है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बात करूंगा हमारे इंडिया के कुछ पॉइंट्स की, जिसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे अगर जैसे चार डायरेक्शन होती है तो चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में सबसे लास्ट वाला हमारे इंडिया के पॉइंट कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इस साइड में लिखते जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की, है ना। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, तो इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है उसका क्या नाम है, उसका नाम है हमारा इंदिराकोल। ठीक है, क्या नाम है, इंदिराकोल। ये आप देख रहे होंगे मैप के ऊपर भी इंदिराकोल लिखा हुआ है, जिसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाली साइड में है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंदिराकोल है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका पड़ता है लद्दाख में, यानी कि जे एंड के में। ठीक है, लद्दाख या फिर आप ये बोल सकते हो जे एंड के में पड़ता है। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ये इस टाइम पर कहां पर है, पीओके में है। ठीक है, अब पीओके आप सभी को पता ही होगा, पीओके क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, इंडिया का वो हिस्सा जो कि कश्मीर, सॉरी, इंडिया का वो हिस्सा जो कि पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने अपने इन्वेड किया हुआ है। ठीक है, तो इस एरिया के अंदर ये हमारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है। अगर पीओके के अलावा मेनलैंड के हिसाब से देखा जाए तो अभी कौन सा है, वो है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर, नो डाउट सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर क्या है। ठीक है, हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट बैटल पॉइंट बोल सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हो, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। आप ये वाला पॉइंट बोल सकते हो, जो कि क्योंकि पीओके जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर अनडिस्प्यूटेड एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो फिर हमारा सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसे कभी पेपर में पूछा जाता है कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो फिर हमारा कौन सा आएगा, इंदिरा कोल ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, दैट इज साउथ मोस्ट पॉइंट की, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया,
है ना, इंडिया के रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आंसर आएगा हमारे दो तरह से। अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल की, तो ओवरऑल में हमारा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये मैं बात कर रहा हूँ किसमें? ओवरऑल में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर? भाई साहब, इंदिरा पॉइंट है हमारा ग्रेट निकोबार में। ठीक है, कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। ये हमारे इंडिया का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है। आप ये मान सकते हो कि कुछ, जैसे ये अगर हमारी मेनलैंड का है, तो यहाँ पर कुछ मान सकते हो कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात, ये हमारा हो गया ओवरऑल में। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा मेनलैंड की, तो मेनलैंड के हिसाब से हमारे इंडिया का जो सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है, वो है कैप कॉमरिन। ठीक है, उसका क्या नाम है? कैप कॉमरिन। वो आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कैप कॉमरिन। और या फिर ये कैप कॉमरिन है कौन सी स्टेट में? तो ये है हमारा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? कन्याकुमारी में। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे क्या हैं? साउथ मोस्ट में है। कभी कन्याकुमारी भी लिखा हो सकता है, कभी तमिलनाडु भी लिखा हो सकता है, कभी कैप कोमरिन भी लिखा हो सकता है। ये जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे जम्मू, जम्मू कहाँ पर है? JNK में। JNK कहाँ पर है? इंडिया में, है ना। तो सेम दैट इज मेन पॉइंट जो है वो कैप कोमरिन। कैप कोमरिन कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये किस हिसाब से है? ये हमारे हैं मेनलैंड के हिसाब से। और ये है, अगर मैं ओवरऑल की बात करूंगा इंक्लूडिंग आइलैंड, क्योंकि आपको भी पता है अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पर है? हमारे इंडिया के ही तो है। ठीक है, और लेकिन ये है कि वो आइलैंड है तो समुद्र के बीच में है, तो इसलिए हम इसको अलग से मेजर करेंगे, इसको अलग से मेजर करेंगे। दोनों पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ईस्ट मोस्ट पॉइंट की, तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है उसका क्या नाम है? यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? किबिथू। क्या है? किबिथू। अब किबिथू जो है ये कहाँ पर है? भाई साहब, ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है, ये स्टेट आप देख रहे हो। ठीक है, ये वाली जो है ये कहाँ पर है? इंडिया के सबसे ईस्ट वाली साइड में है, तो सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो उसका क्या नाम हो जाएगा? किबिथू हो जाएगा। और सबसे बेस्ट वाली साइड में कौन सी स्टेट आती है, ये मेरे को आप बता दो। वेस्ट मोस्ट पॉइंट। वेस्ट मोस्ट पॉइंट जो है, नाम है इसका गोहर मोती, या गौर मोती भी बोलते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसको GHGUHOR, गोहर मोती, MOTI। तो गौर मोती जो है वो पॉइंट है सबसे बेस्ट वाली साइड में। दिखा है, मैं आपको यहाँ पर देता हूँ सर्कल करके, ये है गौर मोती। ठीक है, बता आपने देना है कि ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट वाली साइड। एक चीज आपने और नोटिस की होगी, जैसे साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, अगर मैं बात करूं किसके हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ मेनलैंड, मेनलैंड के हिसाब से कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, कभी कभी आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हो, और ये ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी पूछा गया है। वो क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने चार ऑप्शन में पूछ लिया साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का क्या है, तो वो क्या कर देगा, दो ऑप्शन में वो इस तरह से रख देगा कि भाई 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, या 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। अब आप बोलोगे कि साउथ मोस्ट पॉइंट है, तो नॉर्थ वाली साइड कैसे आएगा? वो तो साउथ मोस्ट आएगा इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ पर है? वर्ल्ड के हिसाब से है नॉर्थ ईस्ट लोकेशन में। ठीक है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है ये वाला, इसके बीचों बीच है हमारा इंडिया। अब अगर इसके बीचों बीच है, तो नॉर्थ वाली साइड से नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या होगा? इस साइड है तो भी तो इंडिया के नॉर्थ में है, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ये वाला होगा तो ये भी तो नॉर्थ में है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा दूसरी साइड से, ठीक है, ईस्ट वाली साइड से, तो ये हमारा जो है
अगर यहाँ पे है तो भी वर्ल्ड के हिसाब से ईस्ट में है, अगर यहाँ पे है तो भी वर्ल्ड के हिसाब से ईस्ट में है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही पॉइंट रहेंगे, तो साउथ वाला कभी भी आपने नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल यार ये भी देखो कि किवितु जो है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है ना, जो कि आप ये बोल सकते हो हमारे किस हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, है ना। तो अगर मैं बात करूंगा वेस्ट मोस्ट पॉइंट की, तो ये कितना है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ये भी किस साइड है, ईस्ट साइड है, लेकिन है क्या, वेस्ट मोस्ट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं ये हमारे वर्ल्ड के हिसाब से, लोकेशन जो पता चलती है वो वर्ल्ड के हिसाब से पता चलती है, क्योंकि वर्ल्ड के हिसाब से ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के डिग्रीज हैं, ठीक है, उसी के वर्ल्ड के हिसाब से ही है। उसी के हिसाब से हम किसी भी जगह की फिक्स लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं दो पॉइंट्स और अभी डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में दो पॉइंट्स और की मैं बात करूंगा, दैट इज क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज कि कभी हम हमारे से ये पूछ लिया जाए कि हमारे जो डिस्टेंस है, हमारे इंडिया का डिस्टेंस जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसके लिए मैं जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक, डिस्टेंस में बोलूंगा, अगर मैं बोलूँ नॉर्थ से लेके साउथ तक, आई थिंक ये लिखा नहीं आ रहा है। इस तरह से देख लो, मे बी ये जो आगे पीछे घूम रहा है, ठीक है, कर्सर, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं बोलूँ नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ से लेके यहाँ पर तो आई थिंक नहीं लिखा जा रहा है, चलो फिर भी यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात करूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा ईस्ट से लेके वेस्ट तक का डिस्टेंस, ठीक है, पेन से लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा ईस्ट से लेके वेस्ट वाली साइड तक, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट टू इंडिया का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा 2933 किलोमीटर, कितना, 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर ये टेक्स्ट वाले टेक्सचर से लिखा जाता है तो, हम्म, चलो ऐसे ही आपने ये चीज याद रखनी है क्या, कि हमारे इंडिया का डिस्टेंस नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना है, 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा इंडिया के स्टैटिक्स के बारे में, और इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब अगर हर डायरेक्शन से देखा जाए, तो ईस्ट वाली साइड में सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, वेस्ट वाली साइड से सबसे वेस्ट वाला पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ वाली साइड से सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा, और नीचे साउथ वाली साइड में सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लिखा जा रहा है अब, चलो अगर लिखा जा रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ, 2933 किलोमीटर ये कौन सा है, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का है। और सेम एज इट इज अगर मैं बात करूं 3214 किलोमीटर ये कौन सा है, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है। अभी फिर से बंद हो, चलो अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस लिख लिया तो इतना ही काफी है ना। तो नॉर्थ टू साउथ हमारा डिस्टेंस कितना है, 3214, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिया की बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री मतलब जैसे फिजिकल डिवीजन में डिवीजन यानी कि डिवाइड किया है, तो डिवाइड करके जो लाइन खींची गई है, तो उस बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज हम बात करेंगे नेबर्स की, ठीक है, हमारे इंडिया के आस पड़ोस में कौन से देश हैं, और उन देशों के साथ हमारे इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो कल वाली क्लास में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।